नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई क्लास 10th जो चैप्टर था ना 18 उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3। ठीक है, तो इसको लास्ट की तरफ से ही देखते हैं। पार्ट 3 जैसे 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, देखिए आज ये चैप्टर खत्म होगा। ऐसे एक ट्रायंगल करके बनाया है, इसका नाम है ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी और ये डी और ई को ऐसे एक्सटेंड किया गया है। दिस इज डी, दिस इज ई और ये ऐसे आ गया, दिस इज पी। ठीक है, तो पूछा हमको आप प्रूफ करके बताइए कि बीपीसी का वैल्यू, ये जो एंगल है ना, एंगल बीपीसी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस ए बाई 2। और आप प्रूफ करके दिखाइए कि ए बी पी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं होगा। देखिए, अब इनको बोला है कि एंगल बाइसेक्टर्स है, ये और ये, दिस समझ में आ रहा है? तो चलिए सीधी सी बात देखते हैं। जे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सी बी और डी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल ए प्लस एंगल सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सी बी डी, हाँ ठीक है। और बी सी ई का वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इनको हाफ कर दूं, मतलब हाफ ऑफ एंगल सी बी डी, और तो इक्वल कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल बी सी ई अगर करूं तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए और बी। अब इनको ऐड करिए, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल सी बी पी के अंदर सी बी पी प्लस एंगल बी पी सी प्लस बी सी पी, तीनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। और ये जो सी बी पी है, ये क्या है? एंगल इसी का ही हाफ है ना। ठीक है, एंगल सी बी पी लिख सकते हैं और इसको बी सी पी भी लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। तो एंगल बीपीसी तो वैसे ही रहा, तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, दैट इज 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल बीपीसी, दिस इज हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो ये जो तीनों है ना, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको कॉमन ले जाइए, प्लस एंगल बीपीसी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 180 डिग्री हुआ। तो देखिए ये तीनों मिलके कितने होंगे? 180 डिग्री प्लस एंगल बीपीसी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, कितना हुआ? 180 डिग्री। तो सीधी सी बात है, एंगल बीपीसी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो सीधी सी बात है, तो एंगल बीपीसी का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। हो गया कि नहीं? प्रूव हो गया ये। और पूछा है कि क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो दिस एंगल और दिस एंगल मिलकर कितना होंगे? 180। तो एंगल बीपीसी प्लस बीएसी कितना? 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना है? 90 माइनस ए बाई 2 प्लस बी बीएसी, मतलब क्या? सिर्फ ए तो एंगल ए। तो देखिए ये कितना हो गया? 90 प्लस ए बाई 2 हो गया। तो ये नॉट, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अब दूसरा चलते हैं 29 को देखिए।
ठीक है। 29 में जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये बोला कि एक ट्रायंगल है, ओके। देखिए एक सर्कल है और उसके अंदर इन सेंटर बोला है, ठीक है। दिस इज ए सर्कल, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी और सी, समझ में आ रहा है। फिर नीचे आ गया डी, इसको ऐसे ज्वाइंट किया गया है और एक लाइन ऐसे आ रहा है और जो आई है वो इन सेंटर के ऊपर, मतलब सेंटर का जो इन सेंटर ना उसी के ऊपर है। और बोला एबीसी का वैल्यू बोल दिया 55, इसको बोला 55 डिग्री और एसिड बी का वैल्यू बोल दिया 65 डिग्री, ठीक है। इतना हमको गिवन है। पूछा यह गया कि किन दोनों ट्रायंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बी सी डी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर सीबीडी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद डीसीआई मतलब इसका वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। और बीआईसी मतलब ये पूरा बड़ा वाला है ना, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है कि देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पहली बार देखिए ये दोनों रेडियस में चले जाएंगे, ठीक है। दोनों सेम ही है ना, रेडियस में चले जाएंगे। तो पहले आप काम करिए, एंगल ए का वैल्यू को फाइंड आउट करिए। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए मतलब बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी मिलेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो बी ए सी का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, प्लस ये हो गया 55 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी जो है ये कितना हो गया 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। अगर वो 60 डिग्री हो रहा है तो यूं कि ये बोल दिया है इन सेंटर, मतलब एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, मतलब ये है 30, दिस इज है 30, ओके। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो आर्क है ना, इसी के ऊपर ये एंगल तो बन रहा है और उसी को ही ऊपर ये वाला एंगल भी बन रहा है, दोनों सेम सेम के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम 30 डिग्री होगा। एक अगर 30 मिल जा रहा है तो ये अगर 30 हो रहा है तो ये वाला भी तो 30 हो ही जाएगा ना। सो एंगल लिख देते हैं, किसने बोला था, सी बी डी एक बोला है और बी सी डी इक्वल टू बी ए टी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1 का वैल्यू है। अब उसी तरह दूसरे पर आएंगे, ये एक आर्क है, इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है और उसी आर्क के ऊपर ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 ही है, समझ आ रहा है। तो सी ए डी इक्वल टू सी बी डी कितना हो गया, ये 30 डिग्री हुआ, समझ में आ रहा है। तो 30 तो ये भी 30 डिग्री ही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, कितना बोला है, डी सी आई को बोला है ना, बड़ा वाला है, बी आई सी को बोलते हैं। देखिए एंगल बी आई सी का वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, तो 2 into 60 दैट इज 120 डिग्री, हाँ कि नहीं, दैट इज 120 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग, देखिए 120 अगर हो रहा है तो इन ट्रायंगल बी आई सी के अंदर एंगल आई बी सी प्लस बी आई सी प्लस आई सी बी तीनों मिलके कितना होगा 180। तो आई बी सी जो है और आई सी बी जो है ये कितना होगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अब ये दोनों के दोनों सेम ही हैं, मान आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो आई सी बी कितना 60/2 दैट इज 30 डिग्री। दोनों के दोनों कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब ये भी हुआ 30 डिग्री और ये भी हुआ 30 डिग्री। तो मेरा क्या चाहिए, पूरा बड़ा वाला चाहिए था ना, एंगल डी, इसको नहीं, डी सी आई इक्वल टू डी सी बी प्लस आई सी बी, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस ये भी 30 डिग्री, ठीक है। नीचे वाला कितना 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो डी सी आई का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किया, चैप्टर 18 को खत्म कर दिए आईसीएसई का जो है। आप इसको क्या करिए अच्छे से पढ़ लीजिए,
प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सीबीएसई का एक बार दूसरा चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।